अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज की सुबह का आगाज़ करते हैं यहाँ से। नई सुबह नए तरीके से आगाज़। यहाँ पे ज़मर फातिमा पी रही थी एप्पल जूस, जो कि मैंने अभी अपने लिए बनाया था ब्रेकफास्ट में। तो मैंने कहा इसको भी यही दे देते हैं, क्योंकि इसकी भी अभी अभी सुबह आई थी, तो मैंने कहा हम दोनों ब्रेकफास्ट में ये पी लेते हैं। यहाँ पे ज़मर फातिमा इंजॉय कर रही थी अपना ब्रेकफास्ट, और यहाँ पे मैं भी, मुझे इस तरह के जूसेस पीना बहुत पसंद है सुबह ब्रेकफास्ट में, क्योंकि मैं लाइट सा नाश्ता करती हूँ, तो मैं प्रेफर करती हूँ इसी तरीके का कुछ बिस्किट वगैरह या लाइट से कोई जूस वगैरह हो। यहाँ पे मैं बना के पी रही थी जूस। तो मैंने कहा आज का दिन भी व्लॉग शूट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा अब रोज़ इंशाल्लाह कोशिश करूँगी, रोज़ नहीं तो 2 दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन तो लाजमी वीडियो शूट किया करूँ। जूस पी लिया था। अब यहाँ पे माशाल्लाह अपनी वॉकर के साथ खेल रही थी। माशाल्लाह लाजमी कह दीजिएगा। और यहाँ पे वो सुबह में बहुत ज़्यादा फ्रेश होती है, तो यहाँ पे वो आराम से अपना एंजॉय करती है टाइम, और मैं भी उसके साथ बहुत ज़्यादा खेल के एंजॉय करती हूँ उसके साथ। आप लोगों को पता है, एकदम से मॉम बन के लाइफ चेंज हो जाती है मैजिक की तरह, और मुझे तो ये चीज़ बहुत पसंद है। पहले अकेले बिस्तर से उठो, 11 बजे तक ऑलमोस्ट मेरी सुबह होती थी, आराम से एक ही बेड पे आराम से अकेली, क्योंकि सुबह सुबह 10 बजे तक चले जाते, तो 1 डेढ़ घंटा आराम से अकेले सो, टाइम स्पेंड करो अपने साथ, मी टाइम स्पेंड करो। बट अब जब से बेबी हुआ है, उसके साथ उसकी मर्ज़ी से उठना पड़ता है, तो ये सुबह का आगाज़ मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे ज़मर फातिमा ने सिर्फ जूस ही पिया था, तो मैं उसके लिए बना रही थी कुछ हैवी सा ब्रेकफास्ट, जिसके लिए मैंने एक बनाना लिया था, एक एप्पल लिया था, एक एग लिया था, और थोड़ा सा होल मिल्क लिया था, जो कि बॉयल है। एंड देन आप पील कीजिए बनाना को, उसके बाद बनाना को अच्छे से मैच कर लीजिए, किसी भी फॉक की मदद से अच्छे से मैच कर लीजिए, इसके अंदर लम्प्स नहीं होने चाहिए। इसको अच्छे से मैच करने के बाद आप ऐड कीजिए, और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से। जब ये यकजान हो जाए, उसके बाद आप इसके अंदर एक पील करके एप्पल डाल दीजिए। अगर आपके पास कोई भी पील है, या फिर मिक्सी के अंदर ग्राइंड करके डाल दीजिए। मेरी बेटी तो खाती नहीं है, तो इसलिए मैंने ज़्यादातर डाला ही नहीं। और इसके अंदर आप कोई भी आटा जो आप खाते हैं वो डाल दीजिए, 2 टेबलस्पून। और इसकी कंसिस्टेंसी लाजमी चेक कर लीजिएगा, ज़्यादा रनी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा थिन भी नहीं होनी चाहिए। अपने हिसाब से रखिएगा। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा मतलब कि रनी लगा, तो मैंने इसके अंदर एक और केला यहाँ पे मैंने डाल दिया था, थोड़े पीसेस में कट किया था, बट मुझे लग रहा था ज़मर फातिमा नहीं खाएगी, तो मैंने यहाँ पे एक और केला पील करके इसके अंदर डाल के अच्छे से मैच कर लिया था इसको। और यहाँ पे मैंने फ्राई पैन को अच्छे से, किसी भी आप अनसॉल्टेड बटर या फिर ऑयल के साथ ग्रीस कर सकते हैं। मैंने तो अनसॉल्टेड बटर था मेरे पास, जो कि मैंने स्पेशली मंगाया था, मैंने उससे ग्रीस कर दिया था। और फ्लेम को बिल्कुल थोड़ी सी लो फ्लेम पे रखेंगे, और उसके बाद ये है रिज़ल्ट इसका। और मैंने ये निकाल के दोबारा के बनने के लिए डाल दिए थे, और मैं दुआ कर रही थी ज़मर फातिमा खा ले, क्योंकि वो बहुत कम खाती है इस तरीके की चीज़ें। लेकिन मैंने 1-2 बार पहले भी ट्राई करवाया, तो उसने खा ली थी माशाल्लाह। यहाँ पे ये है फाइनल लुक। मैंने इसके साथ सर्व की थी एप्पल की स्लाइसेस। यहाँ पे ज़मर फातिमा, देखें उनका फ़र्स्ट रिएक्शन है ये। वो अपने हाथ से बहुत ज़्यादा तोड़ रही थी, और ये फ़र्स्ट रिएक्शन में तो फर्स्ट बार जो भी चीज़ बच्चा ट्राई करता है, तो उसको थोड़ा सा तो अजीब सा लगता है, बट ये फ़र्स्ट रिएक्शन था उसका। और इसके बाद ज़मर फातिमा माशाल्लाह उन्होंने ये सारे ख़त्म कर लिए थे, सिर्फ एक बचाया था, जो कि मैंने रख दिया था, लेकिन रात में वो ख़राब हो गया था अनफॉर्चुनेटली। यहाँ पे ज़मर फातिमा, मैंने उनका ब्रेकफास्ट माशाल्लाह पेट भर के उन्होंने कर लिया था। और यहाँ पे मेरा भाई आया हुआ था, ज़मर फातिमा का मामू, जो कि बोल रहा था चलो मेरे साथ मेरे घर। मैंने कहा नहीं, मैं अभी नहीं जा रही। सराहने भी, तो वो ड्रॉप्स रख के सोई थी, क्योंकि इनकी नाक बंद हो रही थी रात में बार बार। तो ये रिजेक्ट सिरप है, ये बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन आपको बच्चों को बिल्कुल थोड़ी सी मिकदार में देना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बच्चों में, मतलब कि नींद, सारा दिन बच्चे सोते ही रहेंगे। बड़ों के लिए भी 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं पी सकते, तो बच्चों को तो बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट में देते हैं। ये रहा इसका चम्मच, इसी से मैं इसको मोस्टली दवाइयाँ देती हूँ। इसका भी हाफ में से भी जो हाफ होता है ना, वो देंगे हम। और ये बहुत अच्छा सिरप है बच्चों के लिए, एंटी एलर्जिक है, एलर्जी भी हो जब भी आप ये थोड़ा सा पिला सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ज़मर फातिमा को नज़ला हो रहा है, कर रही हैं। बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, ज़रा सा भी कुछ हो हम उनको छोड़ नहीं सकते। ज़मन को 2 दिन से नज़ला हो रहा है, लेकिन मैं ये पिला रही हूँ, इससे सही हो जाता है। लेकिन रात में मौसम ऐसा हो रहा है कि बच्चों की ज़्यादातर तबीयत ख़राब ही है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की केयर करें और ख़याल रखें उनका। तो अभी हम ज़मर फातिमा को पिलाएंगे दवाई। नहीं 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 नहीं,
नहीं नहीं नहीं, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ये आप इससे खेलनी थी ना, खेलो 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 खेलो। ये आप लोग देख सकते हैं। ओ नहीं 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 मेरे बेटे नहीं, जिमाइल जिमाइल, ये लो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाह शाफी अल्लाह काफ़ी, अल्लाह शाफी अल्लाह काफ़ी। बेटा ये तो मीठी होती है। जिमाइल, बच्चे अच्छा बस बस बस, खाली कर रही थी क्योंकि मुझे वो झूला आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट कर रहा है। इसकी वजह से हम हर चीज़ उठाकर इसी के अंदर डाल देते हैं। मैंने सोचा इसको तो ज़रा ठिकाने लगाएं, सो इसके अंदर से सिर्फ ये मेरे जहेज़ के जो गत्ते वगैरह बचे हैं वो हैं, और एक इसके अंदर से छोटा सा ये हॉटपॉट निकला है जिसको मैं बिल्कुल ही भूल गई थी। अक्सर मैं पैनकेक्स वगैरह बनाती हूँ जिमल के लिए, तो मैंने कहा इसके लिए काम आएगा ये। और ये मेरे डिनर सेट का डब्बा है, और ये मुझे हॉटपॉट सेट आया था उसका है। खाली ये डब्बे भी हमने देखे संभाल के रखे हुए हैं। और ये मेरी बेडशीट के साथ के कवर्स वगैरह हैं कुछ, क्योंकि पिलो मेरे पास इतने ज़्यादा है नहीं, तो ये कवर्स रखे हुए ही थे। सो मैंने बोला इस थाली के अंदर हम रखते हैं झूले को, उसके बाद सेट करके आपको दिखाते हैं। और जिमल फातिमा को हमने यहाँ दिए हुए हैं कुछ टॉयज़ जिससे वो खेल रही हैं, और मेरी पेटी में सिर्फ यही चीज़ें रखी हुई थी, और ये कुछ कपड़े, और ये मेरे जहेज़ का नहीं, बरी में जो मतलब लड़के वालों की तरफ से आता है ना, ये वो बैग्स हैं जो कि जहर तरीन लगते हैं, मुझे बहुत बुरे लगते हैं। बल्कि मेरे हस्बैंड को भी, वो जब भी मैं ये बैग्स कैरी करती हूँ वो कहते हैं कि क्या उठा लाई हो, तो उनको भी बहुत ज़्यादा शर्म आती है ये यूज़ करते हुए जब मैं ये यूज़ करती हूँ, तो इनको मैंने पेटी में ही रख दिया है। और एक ये था जो कि मुझे दोनों बिल्कुल भी नहीं पसंद है, और ये मेरे हस्बैंड ने मुझे अभी ईद पर दिलाया था, ये है गुची वालों का। सो मुझे इस टाइप की चीज़ें पसंद हैं, मतलब मॉडर्न जो आजकल के दौर में है। और ये 2 साल ही हुए हैं मेरी शादी को, बट ये है मेरी बरी के, हाँ बरी के बैग्स जो कि मैंने सिर्फ पेटी में रखे हुए, देख सकते हैं आप लोग, न्यू है बिल्कुल, यूज़ भी नहीं हुए इतने ज़्यादा, ये देख सकते हैं आप। जिमल फातिमा को आ रही है बहुत ही ज़्यादा नींद, जबकि अब इन्होंने एप्पल जूस पिया था 11:30 के करीब। सो यहाँ पे जिमल फातिमा के लिए हमने ये पंखा लगाया बिल्कुल सर पर, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि ये हुई है जनवरी में, हाँ जनवरी में हुई है ये। सो इसको हमने इतना ज़्यादा ढक के रखा ही नहीं था उन दिनों भी। हम जैसे बच्चे बहुत, जब भी कोई आया था मुझे टोक रहा था इसको ये पहनाओ उसको वो पहनाओ, बट मुझे पता था, मुझे लगता था इसको गर्मी लग रही है, उड़ाया था। लेकिन इतना ज़्यादा जैसे बच्चों को रैप कर देते हैं बिल्कुल टाइटली, उस तरीके से हमने बिल्कुल भी नहीं किया था। सो यहाँ पे जिमल फातिमा को मैं दे रही हूँ 2 चम्मच दूध डाल के, सिर्फ 2 ऑंस, मतलब 1 ऑंस में 1 स्पून डलता है। सो यहाँ पे सिर्फ 2 ऑंस दे रही हूँ, क्योंकि उनको इतनी ज़्यादा भूख नहीं लग रही है, सिर्फ सुलाने के लिए, क्योंकि वो जब इतनी ज़्यादा चिड़चिड़ी हो रही होती है तो वो दूध पी के ही सोती है। ये आप लोग देख सकते हैं, यह है अब वो ये दूध पीकर सो जाएंगी। और आप लोग देख सकते हैं घर बिल्कुल फैला हुआ है, तो मैंने जिमल फातिमा को एक कोने में लिटा के मैंने कहा पहले आप सो जाओ, फिर मैं आराम से काम करूँगी, क्योंकि बिल्कुल काम नहीं करने देती है। जो मतलब कि अकेली होती हैं, जैसे कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मतलब घर में मैं अकेली होती हूँ, क्योंकि मेरी शादी को अभी 2 साल ही तो हुए हैं यार, 2 साल क्या होते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है काम करने में। और पहले मेरी मैड आती थी, लेकिन वो बिल्कुल अच्छा काम नहीं करती थी, उससे अच्छा मैं कहती मैं 2 दिन बाद भी करूँ ना तो उनसे तो बहुत अच्छा काम कर लेती, तो मैंने उनको हटा दिया। सब बोलते रहते थे शुरू में हटा दो, लेकिन यार मेरी हेल्प हो रही थी। लेकिन अब जब मैंने उनको नोट करना शुरू किया, तो जिस तरीके से मैं अगर 2 दिन बाद भी झाड़ू लगाती हूँ ना, 1 हफ्ते बाद भी लगाऊँ, तो इतना घर साफ चमक रहा होता है। लेकिन जब वो आती है सिर्फ ऊपर से, क्योंकि मेरी आदत नहीं है मैं खड़े होकर सर पर काम कराऊँ या उनको बोलती रहूँ, तो मैंने उनको हटा दिया। मैंने कहा, मैंने उनको कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ उनको सैलरी दी, और मैंने बोला कि आप कल से नहीं आइएगा, आप कहीं और देख लें, क्योंकि मुझे अब ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना कहा मैंने उन्हें। सो यहाँ पे जिमल फातिमा सो रही है, तो जिमल फातिमा जब उठती है, जब हम आपको दिखाते हैं, जब तक मैं अपना ये मैस वगैरह जो हुआ हुआ है इसको समेट लूँ, और फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। जब तक आप लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में लाजमी बताइएगा, और एक लाइक का क्या है यार, लाइक बटन दबा ही दें। और जिमल फातिमा के दांतों में बहुत ज़्यादा खरीश हो रही थी, क्योंकि मैंने इनको जब गोद में लिया था तो बस ये काटने के लिए आ रही थी कि बस मैं किसी तरीके से अपने दांतों में वो कर लूँ। सो इनके दांतों की खरीश के लिए मैं इनको ये वाले डॉल्टी ड्रॉप्स आते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, ये मैं 6 मंथ से अप्लाई कर रही हूँ और इसको यूज़ कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा दांतों की जो डिस्कम्फर्टेबल होती है इनको
और डिस्कम्फर्ट होता है, उसके लिए ये बहुत ज़बरदस्त है। आप किसी भी कॉटन की हेल्प से, छोटी सी कॉटन ले लें, लेकिन मैं कॉटन को भी वॉश कर देती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में वो हूँ, तो मैं इसको भी वॉश करके यूज़ करती हूँ। आप इस पर 2-3 ड्रॉप्स, इसी पे लिखे हुए हैं, दिन में 2-3 मरतबा आप ये यूज़ करें। आप ये ड्रॉपर लें और इसको इस कॉटन के ऊपर 2-3 ड्रॉप्स डालें और उसके बाद आप अप्लाई करें टीथ्स पर। मतलब जब, लेकिन ये आपको जब यूज़ करना है जब आपको मतलब कि जब टीथ्स आ रहे होते हैं बच्चों के, पहला जो साइन नज़र आए, उसके बाद आपको ये आप लोग देख सकते हैं, इसके ऊपर हमें 3 ड्रॉप्स डाल के फिर बच्चों के दांतों पे इस तरीके से अप्लाई करना है। मुन्ने, जिमल, अच्छा दिखाएं तो, दिखाओ। इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपकी फिंगर बिल्कुल वॉश होनी चाहिए। सो आप अपने फिंगर पे भी एक ड्रॉप लेके बिल्कुल वॉश, और गम्स जम्स वगैरह बिल्कुल नहीं होने चाहिए। इसके बाद आप हल्के हाथों से बच्चों के इस तरीके से मसाज कर सकते हैं। उनके गम्स को बहुत ज़्यादा उनको सुकून मिलता है। इस तरीके से थोड़ा सा प्रेशर दे के आप इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जिमल फातिमा मेरी ए गंदे बच्चे, आप लोग इस तरीके से ऐसे काटिए नहीं, इस तरीके से आप लोग प्रेशर देके ऐसे कर सकते हैं। लेकिन श्योर रहे कि आपकी उंगली बिल्कुल बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, बार बार वॉश होनी चाहिए। फिर आप बच्चों के मुंह में इस तरीके से हल्के हाथों से प्रेशर देके उनका टीथिंग मसाज कर सकते हैं। तो इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, और जो बच्चे मतलब कि बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे होते हैं इस चीज़ से, तो उनको बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील होता है इस चीज़ से। तो ये आप ड्रॉप्स लाजमी यूज़ करा करें, बहुत ज़बरदस्त ड्रॉप हैं ये आप लोग देख सकते हैं। ड्रॉप्स हैं नोर्सलाइन। इस ये भी बच्चों की, इसको नज़ला हो रहा था 2 दिन से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिमल फातिमा को 2 दिन से नज़ला हो रहा था। तो ये एक ड्रॉप्स है इनका, बहुत ज़बरदस्त ड्रॉप है ये। मतलब कि बच्चों की जब भी नाक बंद हो, रात में मैं अपने सराहने ही रख के सोती हूँ इसको, क्योंकि नज़ला दिन भर नज़ला होता है पंखे की वजह से, इनके सर पे पंखा चल रहा होता है, क्योंकि अगर पंखा नहीं चला होता तो इनको बिल्कुल भी नींद नहीं आती। तो रात में मैं अपने सराहने ही रख के सोती हूँ। इसकी जैसी नाक बंद होती है, नज़ले की वजह से अभी तो नाक बंद हो रही है, तो मैं 2 ड्रॉप्स इसके नाक में डाल देती हूँ, तो इससे फ़ौरन आराम आता है। फ़ौरन ये ख़त्म हो चुके थे, तो सारी रात जिमल ने परसों तंग किया था, तो ये मैंने लाजमी मंगा के रखे हुए हैं, क्योंकि बच्चों का कुछ भी नहीं पता होता। तो जो भी बच्चे, जिस घर में बच्चे होते हैं इतने छोटे, तो उनको ये चीज़ें, ये ड्रॉप्स हो गया, ये टीथिंग ड्रॉप्स हो गया, ये सारी चीज़ें अपने पास लाजमी रखनी चाहिए, क्योंकि बच्चों का कुछ भी नहीं पता होता। सो मैंने कहा ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बहुत ज़बरदस्त ड्रॉप है। जब भी बच्चों की नाक बंद हो, तो ये आप 2 ड्रॉप्स इस नाक में, 2 ड्रॉप्स उस नाक में, दोनों में डाल के ये आप आराम से बच्चे सोएंगे उससे, और बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे। सो ये आप लोग देख सकते हैं जिमल फातिमा के अभी अभी मैंने डाले थे, नाक खुल चुकी है, इनकी नज़ला भी आराम हो गया, क्योंकि सुबह में जिमल फातिमा ने सिरप पिया था, सो उससे भी आराम आ चुका है। अब जिमल फातिमा पीकर पीकर तो सो गई थी। अब इनके लिए हम लंच रेडी करेंगे, उसकी भी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो जब तक आप लोग यहाँ पे बज रहे थे 5 साढ़े 5, तो मैंने रूम की तो सफाई कर ली थी। तो यहाँ पे मैंने जिमल फातिमा को उसके वॉकर में बिठा दिया था। मैंने कहा थोड़ा सा वो भी इंजॉय करे, और मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा थक गई थी, तो यहाँ पे मैं भी बैठ के उसके साथ खेल रही थी। मुझे इस तरीके से अपनी बेटी के साथ खेलना बहुत 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 पसंद है। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि मैं, पहली बेटी है मेरी, और जिनकी पहली बेटी होती है उनको अल्लाह ताला का सलाम आता है। उस जोड़े से अल्लाह ताला बहुत 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 ज़्यादा खुश होता है। तो प्लीज़ कोई भी ये नहीं किया करे कि पहली मेरी बेटी है, तो शुक्र अदा किया करें। काम वगैरह और रूम को क्लीन करने के बाद मैंने क्लीन किया था अपना किचन। सो ये देखिए, ये मेरा वेल ऑर्गेनाइज्ड किचन है। सो सिर्फ जिमल का फीडर गंदा पड़ा हुआ है, जिसको अभी हम वॉश करेंगे। सो जब तक प्लीज़ 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 प्लीज़, बच्चों के साथ काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो इतनी एफ़र्ट्स के लिए प्लीज़ प्लीज़ एक लाइक और कमेंट लाजमी कर दीजिएगा। सो ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे मैंने आलू बॉईल करने के लिए रखे हुए थे जिमल फातिमा के लिए, जो कि ये रही है मेरी गोद में। और ये देखिए, मैंने सारे बर्तन वगैरह वॉश करके रख दिए थे, और अब फीडर वॉश करके इनको फीडर देंगे। और यहाँ पे हमारे यहाँ मशीन से गैस आती है। मुझे लग रही थी थोड़ी हल्की फुल्की भूख, इसके लिए थोड़े से मैंने स्नैक्स मंगा लिए थे। ये वो हैं जो स्कूल के बाहर हमारे 10-10 5-5 रुपए के समोसे मिलते थे, और ये आलू पापड़ जो कि मुझे बहुत पसंद है। सो ये जिमल फातिमा यहाँ पे तड़प रही है,
ये लो, इतने गंदे ऑयल में बने हुए होते हैं। मैं जमल फातिमा को घर में बना के देती हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी चलता है। लेकिन ये आप लोग देख सकते हैं। सो आप लोग भी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा आप लोग किस तरीके से अपने घर को मैनेज करते हैं इतने छोटे से बेबी के साथ। मुझे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत। कभी कभी तो एक दिन के बर्तन पड़े रहते हैं घर में ऐसी, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि ना रहें, क्योंकि अगर एक दो दिन के बर्तन जमा हो जाते हैं तो फिर और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए काम करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और जमल फातिमा बहुत तंग करती है। मुझे इस तरह की चटपटी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। किस किस को ये पसंद है जल्दी से कमेंट्स करिएगा। और यहाँ पे जमल फातिमा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी। वो कहती बस मुझे बाहर लेके चलो। तो यहाँ पे उसकी छोटी प्यारी सी अन्ना उसको बाहर लेके जा रही थी। फ्रेंच टोस्ट, तो उसके लिए हमें चाहिए एक एग और 2 फ्लैट ब्रेड, जिसके मैंने यहाँ के किनारे निकाल के रख दिए थे। तो आप चाहें अगर तो आप उसको ब्रेड क्रम्स में भी वो कर सकते हैं, ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं उनके। और अगर नहीं तो मैंने तो ऐसे सिंपली जिमल को दे दिए थे, तो उन्होंने वो खा लिए थे। और यहाँ पे 2 स्लाइसेस बहुत हैं, कट करके आप बीच में से इस तरीके से ऐसे 4 कर लीजिए इसके पीसेस। और उसके बाद आप सिंपल एक एग लीजिए, उसको बीट कर लीजिए सही से, फॉक की मदद से अच्छे से बीट कर लीजिए। और इसके अंदर अगर आप अपने मतलब 6 मंथ प्लस है आपका बेबी, तो इसके अंदर थोड़ी सी शुगर ऐड करके इसको मीठा कर सकते हैं। और नहीं, अगर नहीं तो आप सिंपली ऐसे इसके अंदर डिप करके फ्राई भी करके दे सकते हैं। बट मैं थोड़ी सी शुगर ऐड करूँगी इसके अंदर। अच्छे से बीट करने के बाद हम इसको थोड़ा सा लेकर सेपरेट कर लेंगे। इसको आप किसी भी प्लेट के अंदर, जो डीप प्लेट हो, क्योंकि हमें इसको इस तरीके से अच्छे से आप मैच करने के बाद इसके अंदर थोड़ी सी आप शुगर ऐड करेंगे बस। एंड देन आप उसके बाद इसको दोबारा से बीट करेंगे ताकि शुगर अच्छे से मेल्ट हो जाए इसके अंदर। और यहाँ पे मैंने बॉईल होने के लिए देते एग, यहाँ पे मैंने फ्लेम ऑन कर दिया था। और यहाँ पे मैंने बर्तन जैसे ऑर्गेनाइज करके रखे थे। सो अब लाइट गई हुई थी उस टाइम, तो अब लाइट आ चुकी है। अब बच्चों की चीज़ें हमेशा साइड में रखें और इस तरीके से। और ये इनके फीडर का ब्रश है जो कि मैं अभी धोने वाली हूँ। फीडर इनका गंदा पड़ा है क्योंकि जमल फातिमा सो रही थी। मैंने कहा जल्दी से ये इनकी रेसिपी शूट कर लूँ, क्योंकि उठेगी तो उसको भूख लगेगी। मैंने कहा जल्दी से बना के रख लूँ, सारी चीज़ें रेडी कर लूँ, क्योंकि उठते ही फिर वो उसको भूख लगती तो कुछ खाने के लिए मांगती। तो मैंने कहा इवनिंग स्नैक वगैरह आज मैंने उनको कुछ भी नहीं दिया, सिंपल दूध पिया है उन्होंने। और पैनकेक्स की रेसिपी मैंने पहले से ही शूट करी हुई थी, तो वो ऐड कर दूँगी इसके अंदर मैं। और मैंने कहा आज मैं आपके साथ फ्रेंच टोस्ट की रेसिपी फ्रेंच टोस्ट की रेसिपी शेयर करती हूँ। और मैं इवनिंग स्नैक में उसको पोटैटो मैश्ड वगैरह करके अभी आपके साथ शेयर करूँगी उसकी रेसिपी भी। तो ये अच्छे से बीट हो चुका है। अब इसके बाद आप एक सिंपली फ्राई पैन लीजिए, इस तरीके से फ्राई पैन रख दीजिए इस पर। अब इस पर अनसॉल्टेड बटर या फिर थोड़ा सा अगर ऑयल आप ग्रीस करना चाहें तो इस पर ग्रीस कीजिए, ब्लेंड कर लीजिए। इसको अच्छे से इसके अंदर डीप कीजिए एंड देन इसको अच्छे से सेपरेट कर।
मैंने पहले से ही एक डाल चुकी थी, जो कि उसकी ब्लॉग शूट नहीं हो सका उसका, तो मैं ये दूसरा डाल रही हूँ इसको। मेरे पास अनसॉल्टेड बटर था, तो मैंने उसको फ्राई पैन को ग्रीस करने के बाद ये एक फ्राई कर लिया था, जिसकी शूट नहीं हो सकी वो, तो मैंने ये सेकंड वाला डाला है अब। एक तो आई थिंक के हो चुका होगा ये। ये अच्छे से, क्योंकि इसके अंदर एग कोड हुआ हुआ है, तो इसको अच्छे से आप लोग फ्राई करना है, ताकि एग का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। इसी तरह एक 1 बाय 1 सारे फ्राई कर लेंगे, और जब आप बच्चों को सर्व करेंगे तो बहुत 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 मज़े से बच्चे खाएंगे इंशाल्लाह। मुझे मेरी दुआ है कि जमल भी खा ले, क्योंकि उसको बहुत बहुत चूज़ी है वो इन चीज़ों में, बहुत कम चीज़ें पसंद आती हैं उसको। इसके बाद जब बन जाते हैं तो मैं आपको, मैंने ये फ्रेंच टोस्ट तो बना लिए थे, मैंने उनको ये ट्राई करने के लिए दिए थे, फर्स्ट टाइम से मैं फातिमा ट्राई करेगी, मैंने कहा इसका रिव्यू भी आपके साथ शेयर करूँ। तो मैं फातिमा बहुत ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि उन्होंने गोद में और मैं कर रही हूँ काम, मैंने उनको इस तरह और कर में बिठा दिया था। मैंने कहा अच्छा यहाँ पे बैठ के रिव्यू भी शेयर कर लूँगी आप लोगों के साथ कि मैं फातिमा को ये कैसी लगी। पानी दूँ, पानी दूँ, मम पियोगे? तो खाओ खाओ जल्दी से। तो मम्मा हमें से पानी लेके आई चाहिए। मैं आ गई। ये लो पानी, कैसी लगी आपको? कैसी लगी आपको? ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो चंदा, ये देखो आपने कहाँ पे डाला, पकड़ो पकड़ो, मैं खिलाऊं, मैं खिलाऊं? अच्छा 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 अच्छा, रुको रुको, पहले मम पियो, पहले थोड़ा सा मम पी लो, पहले थोड़ा सा मम पियो। ये लो जमाल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाथ तो बाहर निकालो, ये लो पी लो, थोड़ा सा तो पी लो बेटा, खुश्क हो रहा होगा। ये लो, बच्चों के बहुत ज़्यादा नमूने होते हैं खाना खाते हुए, पानी पीते हुए। पकड़ो, ये लो, मैं खिलाऊं, मैं खिलाऊं? ये लो ये लो ये लो, मैं खिला दूँगी। शाबाश। बना रही थी पटाटो स्नैक्स जमल के लिए, इवनिंग स्नैक्स के लिए। तो यहाँ पे हमें चाहिए 2 पटाटोस, उसको मैचर की मदद से अच्छे से आप लोग मैच कर लें। मेरे पास तो टाइम नहीं था, तो आलू थोड़े से हल्के से रह गए हैं। आप लोग बिल्कुल अच्छे से बॉईल कीजिएगा। इसको मैच करने के बाद मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अब इसके अंदर थोड़े से बेसिक से मसाले ऐड करेंगे, सिर्फ थोड़ी सी काली मिर्चें, क्योंकि ये हम 8 मंथ प्लस के लिए बना रहे हैं, तो इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्चें जाएंगी। और अगर आपका बेबी 6 मंथ प्लस है, आप इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। मेरी बेटी खा लेती है, तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। एंड देन उसके बाद इसके अंदर जाएगा जो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है लहसुन का पाउडर। गार्लिक पाउडर आप लोग लाजमी डालें इससे, क्योंकि इस वक्त बच्चों के टेस्ट बड डेवलप हो रहे होते हैं, तो हमें इस तरीके के मसाले उनको लाजमी टेस्ट कराने चाहिए। मैं इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पिंच डालूँगी, 1 से 2 पिंच, बस इतना काफ़ी है, ठीक है। अब उसके बाद इसको अच्छे से आप किसी भी चीज़ से मैच कर लेंगे। मैंने तो हाथ वॉश किए हुए हैं, तो मैं तो हाथों के साथ ही मैच करूँगी इनको। ये अच्छे से मैच करने के बाद आप एक एग ले लीजिए, उसको बीट करने के बाद अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ आगे। बाद आप लोग इसको थोड़ा सा ऐसे लेकर इसको अच्छे से आप किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, बॉल्स की शेप में, स्क्वायर की शेप में, रेक्टेंगल की शेप में। मैं इस तरीके से इसको कुछ ऐसे शेप दूंगी, ये आप लोग देख सकते हैं। ये टूटे ना, ये इसका ध्यान रखिएगा। इस तरीके से ऐसे करके आप लोग इस तरीके से किसी भी प्लेट में रख सकते हैं। और यहाँ पर फिर से इसको लेंगे, फिर से वही शेप में कन्वर्ट, किसी भी शेप में आप लोग जिस भी शेप का बना रहे हो, ओवल का बना रहे हो, बॉल्स बना रहे हो, या फिर स्क्वायर शेप में बना रहे हो, रेक्टेंगल बना रहे हो, इसी तरह दोबारा से इसी शेप में आप लोग कन्वर्ट करने के बाद इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। सिमर फातिमा आप इधर ही रहिएगा। सिमर फातिमा को मैंने उनकी वॉकर में बिठा दिया था। यहाँ पे, और ये दोबारा से टूट गया। ये बहुत ज़्यादा मैची हो रहा है मेरा तो।
ये एग इसके अंदर इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। ये दूसरा भी बन चुका है, इसके अंदर से सिंपल 4 बन जाएंगे। सो आराम से आप लोगों ने इस तरीके से पहले अच्छे से इसको कर लें, फिर उसके बाद शेप दें, क्योंकि टूट रही है ना। जी 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 मेरा बेटा। सो इस तरीके से आप शेप, मैंने चारों रेडी कर लिए हैं। और यहाँ पे मैंने एक एग बीट कर लिया था। इसके अंदर आप सिंपली काली मिर्च या नमक भी डाल सकते हैं, बट मैंने इसको सिंपल ही रखा है क्योंकि ये 8 मंथ प्लस के लिए है। 6 मंथ के बाद भी आप लोग दे सकते हैं। सो यहाँ पे सिंपल इस तरीके के 4 बना के एंड देन आप एग बीट कर लिएगा। उसके बाद मैं ज़रा फ्लेम बटर या फिर ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे। मैंने यहाँ पे मेरे पास अनसॉल्टेड बटर रखा हुआ था तो मैंने उसके साथ ग्रीस कर लिया। अब यहाँ पे आप सिंपली एग उठाएंगे, ये इसको एग में डीप करेंगे इस तरीके से, बिल्कुल आराम से, ताकि ये टूटे ना, इस तरीके से। एंड देन आप इसके अंदर फ्राई होने के लिए रख देंगे। और गैस मेरी चली गई है। तो यहाँ पे कुछ बर्तन पड़े थे, मैंने कहा इसको भी वॉश करके रख दूँ, क्योंकि आज किचन नीट एंड क्लीन हो रहा था। तो मैंने कहा उसको ज़्यादा गंदे अगर बर्तन छोड़ूंगी तो फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और मुझसे फिर इतने ज़्यादा बर्तन धोने में जिमल फातिमा उठती है, कभी सोती है, तो वो बहुत ज़्यादा अजीब सा हो जाता है माहौल। क्योंकि फिर लगाओ, साबुन लगा के फिर रख दो, फिर धो, फिर जिमल फातिमा उठ जाती है। सो इसी के साथ मैं यहाँ पर हाथ के हाथ बर्तन धो के रख दी थी। और यहाँ पर मैं वेट कर रही थी सुमैर के आने का। तो जिमल फातिमा अभी भी अपनी वॉकर में खेल रही थी, तो मैंने कहा वो ज़्यादा थक जाएगी, मैंने कहा जल्दी जल्दी सारे बर्तन धो दूँगी। ये जिमल फातिमा के गिलास जो कि मुझे मेरी सास ने दिया था, और मैंने इसको बहुत 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 ज़्यादा संभाल के रखा हुआ है। जिमल फातिमा ने जब न्यू पानी पीना शुरू किया था, फर्स्ट टाइम जब वो पानी पीती थी, मैं उसको इसी के अंदर पानी देती थी, जो वो बहुत 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 ज़्यादा शौक़ से पीती थी इसके अंदर। लेकिन अब उसने पानी पीना बहुत ज़्यादा कम कर दिया है, बीमार हो गई थी वो, उसके बाद से उसने पानी लेना ही छोड़ दिया। तो इसलिए मैं उसका मग लेके आई थी, उसके अंदर ही उसको ज़्यादातर पानी देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कहा 8:30 बजे, हाँ। सो थोड़े से ही तो खाए थे वो, तो इसको दोबारा से थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो मैंने थोड़ा सा दूध दे दिया इनको 2 ऑंस। और ये दोबारा से दूध पी के सोना चाहती हैं शायद, तो हम इनको सुला देंगे। उसके बाद मिलते हैं जब ये उठती हैं। मैं सुमैर का वेट कर रही हूँ, अभी तक सुमैर आए नहीं है, तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही है। यहाँ पे मेरे प्यारे से हबी आ चुके थे और मेरे लिए वो लेके आए थे रोल, जो कि मैंने जल्दी, इतनी एक्साइटेड थी मैंने जल्दी से अपना खा लिया, और मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं एक व्लॉग शूट कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे चले, मैंने कहा तो सुमैर का तो है, हमने यहाँ पे मेरी मम्मा के घर से दाल चावल आए थे, तो मैंने कहा थोड़ा सा वो खाया था, थोड़ा सा ये खाते हैं, क्रेविंग हो रही थी। तो मैंने यहाँ पे एक आम ले लिया था, मैंने कहा पेट तो भर चुका है, बस एक ही, और बस अब जल्दी से बर्तन होंगी। और इसी के साथ ब्लॉग को हम बर्तन होने के साथ ही एंड करेंगे, अभी नहीं कर रहे, रुक जाए, थोड़ी देर सब्र करें। और प्लीज़ जाते जाते मैं ये बोलूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक कमेंट शेयर, डू मस्ट फॉलो माई चैनल। सो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, और प्यारा सा एक छोटा सा कमेंट भी छोड़ जाइए। और अगर जिस भी हवाले से आपको कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए हो, सो प्लीज़ मुझे कमेंट लाजमी करिएगा, मैं इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनाऊंगी छोटे बच्चों के हवाले से, क्योंकि मुझे 8 मंथ का एक्सपीरियंस तो हो चुका है एक न्यू बॉर्न को संभालते। न्यू बॉर्न से 8 मंथ प्लस हो गई है वो, माशाल्लाह माशाल्लाह। सो प्लीज़ 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 अगर आप लोगों को किसी भी किस्म की हेल्प या किसी भी किस्म की कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और अगर ऐसी वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, और प्लीज़ एक कमेंट लाजमी कर दीजिएगा। और प्लीज़ तो यहाँ पे मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी थी जिमल को सुला उला के, तो यहाँ पे मैंने कहा चलें यहीं पे बर्तन धोने के साथ साथ ब्लॉग को भी एंड करते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगी कि अपनी ज़िंदगी में कुछ अपने रूल्स बनाएं जीने के, कुछ रूल्स बनाएं अपनी ज़िंदगी गुजारने के, क्योंकि इस तरीके से तो एनिमल्स भी होते हैं कि आए सोए खाया पिया, बस यही ज़िंदगी है। लेकिन अपनी ज़िंदगी को गुजारने के कुछ रूल्स बनाएं। कल ही मेरे साथ कुछ हुआ है, जो जिनकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो गई थी एक गलत फ़ैसले से, गुस्से से। तो बराए मेहरबानी अपने गुस्से को कंट्रोल करें, और अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल किया करें कि यार सामने वाला भी इंसान है। सो अपने दिल को साफ़ रखा करें,
और यहीं पे व्लॉग को एंड करते हैं। अगर आप लोगों को व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। सो प्लीज़ मेरे बोलने पे मत जाइएगा, मैं ऐसी हूँ, कुछ भी बोल देती हूँ। और अभी तो नया नया एक्सपीरियंस है यार, करते करते आएगा, सब चीज़ें सेट हो जाएंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो हैं जैसे हैं बिल्कुल न्यूट्रल रहें, नेचुरल रहें, तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। सो बाय बाय।